गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने जा रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने से पहले मैं बताना जा रहा हूँ कि कोई भी आइटम लेंगे, कोई भी पार्टिकल लेंगे, उसमें सब एटॉमिक आइटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो उसको हम एक वर्ड दे रहे हैं PEN। P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन। इट इज पेन। दिस इज अ पेन। PEN। P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन। अब आइए कि इसका डिस्कवरी किसने किया है। इसके लिए एक वर्ड दे रहे हैं, गुड टीचर ऑफ केमिस्ट्री। G से गोल्डस्टीन। G से गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन का। T से टीचर का, T से थॉमसन, जिसने डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन का। J थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी किए। और केमिस्ट्री C चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन किए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय J थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय J थॉमसन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया? तो सबसे पहले हम आपको ये फिगर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक ये डिस्चार्ज ट्यूब लिए। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किए, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किए। जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किए उसको एनोड बोलते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हुए उसको हम कैथोड बोलते हैं। यहाँ वैक्यूम पंप लगा के इसको वैक्यूम कर दिए, जितना इस प्रेशर था हटा दिए और लो प्रेशर पर लिया। यहाँ पर हम हाई वोल्टेज लिए, हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किए। तो हम देखते क्या है कि इसमें ये यहाँ पर एमीटर लगा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वाई देयर इज अ डिफ्लेक्शन? अगर इसमें कुछ नहीं था तो इसमें डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा था? वो डिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली आ रहा था। तो उस डिफ्लेक्शन को पता लगाने के लिए कि कोई ना कोई अंदर में पार्टिकल है जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर इसमें पार्टिकल होगा तो सबसे पहले इसमें इन्होंने एक छेद कर दिया। ये छेद करने के बाद यहाँ पर इसको जिंक सल्फाइड का कोटिंग किए। इस पार्ट को जिंक सल्फाइड का कोटिंग किए कि अगर इससे में कोई पार्टिकल होगा जो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, तो वह इससे जिंक सल्फाइड के कोटिंग से टकराने के बाद उसमें एक ग्लो करेगा, चमक देगा, जिससे पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा जब किया गया तो देखा गया कि ऐसा कोई भी जिंक सल्फाइड जो हम लगाए थे कोटिंग, वो कहीं पर चमक नहीं हुआ। तब फिर इसको बंद कर दिया गया इसको, और फिर जिंक सल्फाइड का कोटिंग इस साइड लगाया गया। एनोड के साइड जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगा दिए और इसमें हल्का सा एक छेद किए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्लो करने लगा। जिंक सल्फाइड का कोटिंग जो था वो ग्लो करने लगा। तो ग्लो क्यों किया? इसके मतलब कि कोई ना कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, लेकिन वो पार्टिकल क्या था? इनविजिबल था। लेकिन अभी भी उसके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लाए और एक तरफ नेगेटिव चार्ज लाए। हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अटैक टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज जो होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ रखा तो हम देखें जो पार्टिकल था वो इसके तरफ मूव करने लगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगा, जिससे ये बताता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो वो ऊपर पॉजिटिव की तरफ ये मूव नहीं करता। तो इसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो इसका नाम उन्होंने कैथोड रेज नाम दिया, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से जा रहा था। बाद में इसको इलेक्ट्रॉन भी बोला गया क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था। और इसका प्रॉपर्टीज को देखा गया, ये एक सीधे रेखा में गमन करता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरा, यह इनविजिबल होता है। तीसरा, ये इसके ये पॉजिटिव
जब इस पर पॉजिटिव रख दिया गया तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। इसके लिए पता ही चला कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यही हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। And if anybody is having any confusion, then you may see 2 to 3 times, then your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.